आओ एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसको देखना, समझना ध्यान से। मेरे सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को जरूर देखें। मैं वो सारे बिंदु आप लोगों को बताने वाला हूं जो बहुत मोटा पैसा खा करके मोटी चमड़ी के गैंडा स्वामी, किसान आंदोलन में जो एक गैंडा स्वामी है डकैत, उसने बहुत मोटा पैसा खाया हुआ है किसानों को मरवाने हेतु। इसकी बातों में ना आए। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी पंगा ले लिया है पुलिस के साथ में, कानून के साथ में, संविधान के साथ में, राष्ट्र के साथ में, राज्य के साथ में, जिन्होंने भी पंगा लिया है, धोखा दिया है, उन सब के ऊपर यूएपीए लगने जा रही है। बहुतों के ऊपर लग चुकी है। जितनी एफआईआर हुई हैं उन सब में यूएपीए इंक्लूड हो चुका है। आप लोग किसान हैं, लेकिन जो मोटे चमड़ी वाले और आतंकियों के गुर्गे जिन्होंने सूटकेस भर भर करके पैसा लिया हुआ है, आप लोगों की जान माल के कीमत पर, उन लोगों को आपके जान माल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ है वो सीधे सीधे संविधान से टक्कर ली है आप लोगों ने, और वो कहीं पर भी माफ नहीं होता है। ये यहीं पर नहीं, पूरे विश्व का कानून है कि आपने यदि उस स्थान पर जहां पर उस राष्ट्र का ध्वज फहरता हो, जो शान हो उसकी, उस पर यदि हमला किया है तो आपकी कोई माफी नहीं है कहीं से लेकर कहीं तक भी। आप पर राजद्रोह, आप पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। आप लोग कभी से लेकर कभी तक नहीं बचेंगे। जिन खेत खलिहान, जिस झूठी शान और जिस झूठी बात को लेकर के आप लोग पिछले 2 महीनों से अपनी हड्डियां गला रहे हैं, वो खेत खलिहान, वो ट्रैक्टर ट्रॉली, वो सब के सब नीलाम हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे नहीं। इसके पीछे का मैं एक कारण बता दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत प्यार से समझाया है कि अमेरिका के अंदर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह से बैन कर दिया गया, हर जगह से उठा करके उसके अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, सीज कर दिए गए हैं। क्यों? जबकि उसने कहा था कि हमको शांतिपूर्ण मार्च करना है, लेकिन कैपिटल हिल में जाकर के उन लोगों ने उत्पात मचाया, अंदर जाकर के तोड़फोड़ की। एक एक व्यक्ति को पहचान कर करके ऐसी जगह डाला जा रहा है कि जहां आपके सपने भी नहीं पहुंच सकते हैं। यह हुआ क्यों? क्योंकि कैपिटल हिल अमेरिका का वो स्थान जहां से उसका झंडा फहरता है। आप किसी न्यायालय के ऊपर जाकर के, किसी कार्यालय के ऊपर जाकर के झंडा फहरा दीजिए, कोई इशू नहीं बनेगा। लाल किला वो स्थान है जहां से हमारा कानून चलता है, जहां से पहला निशान खड़ा होता है, जहां से प्रधानमंत्री अपना भाषण देता है, जो पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान कराता है। इसके साथ में छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप लोगों की जान जोखिम में डाल करके मोटी चमड़ी के गैंडा स्वामी डकैत ने ये सारा का सारा कांड सुनियोजित तरीके से कराया है। बार बार क्यों कह रहा है कि गोली चलाओ, ताकि आप लोगों की हत्या हो सके। लेकिन पुलिस बड़ी समझदार है, उसने गोली नहीं चलाई, और इसी वजह से इस मोटे गैंडा स्वामी का जो पूरा का पूरा प्लान है वो फेल होता जा रहा है और ये उकसाता जा रहा है। क्यों? आप लोगों को 12 बजे इन्होंने खुद, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इन्होंने खुद शर्त रखी, 37 शर्तों पर अपने सिग्नेचर किए, कहा हम अपने अपनी टोली के साथ होंगे, हम 12 बजे से पहले नहीं चलेंगे। आप लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ाया गया, 8 बजे निकाला गया, दिल्ली की तरफ कूच कराई गई, जबकि रोड दूसरा था, 12 बजे खुलना था। लेकिन आपको क्या कहा गया कि रोड बंद है, दिल्ली की तरफ कूच करो। सारे बयानबाजी हैं। मैं कहता हूं मेरे किसान भाइयों, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बहुत मोटा पैसा खाया गया है, जांच होगी तो पता लगेगा, ये सामने आएंगी चीजें।
आप लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप लोगों के घर में क्या माँ बहन बेटी बेटा बीवी नहीं है क्या? खेत खलिहान नहीं है क्या? जिस वजह से तुम यहां पड़े हो उसके चक्कर में सारी तुम्हारी नस्ल और तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। यूएपीए लग गया तो ट्रंप राष्ट्रपति, हमारे यहां तो पूर्व राष्ट्रपति का इतना सम्मान होता है, वहां पूर्व राष्ट्रपति को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। आप ये देखिए, सोचिए जरा, राष्ट्रपति की कोई औकात नहीं होती है राजद्रोह के लिए। आप तो एक किसान हैं। दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी टीकरी बॉर्डर के ऊपर आर्मी जाकर के पड़ चुकी है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अभी सिंघू बॉर्डर जहां से सबसे ज्यादा क्रांति की आवाज आ रही थी, आधा स्थान वहां से खाली हो चुका है, पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। रात को दुम दबा करके लोग वहां से भाग रहे हैं, क्योंकि अब लठ बजेगा कैडा। मैंने कह दिया, आप लोगों को बता दिया है कि एक ही चीज ऐसी है जो सर्टिफाइड है, और वो है वर्दी। वर्दी खत्म नहीं होती है। बड़े से बड़ा गैंगस्टर मर जाता है, उसका खानदान मर सकता है, उसका बदले लेने वाला कोई मिलेगा नहीं, लेकिन वर्दी जब से बनी थी और जब तक रहेगी, वर्दी का बदला वर्दी रहती रहेगी। वर्दी कभी मरती नहीं है। वर्दी के अंदर का इंसान, अंदर का शरीर मर जाता है, लेकिन वर्दी नहीं मरती है। वर्दी का बदला वर्दी जरूर लेती है। इसलिए पहचान कर करके, और आपको तो पता ही है, मैं तो ज़्यादा ही क्या कहूँ कि जब पहचान वाला मिलता नहीं है तो दूसरा भी पकड़ा जाता है। तो ऐसा ना हो कि अनाज के साथ में घुन भी पिस जाए। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको आपके धर्म के खिलाफ गाली दिलवाई गई, खुद टिकैत से गाली दिलवाई गई, खुद जाकर के अपने निहंगों को ले जाकर के अपना निशान चढ़ा दिया वहां, धार्मिक निशान, जबकि धार्मिक निशान का कोई स्थान वहां पर नहीं था। चढ़ता तो वहां पर किसानों का झंडा चढ़ सकता था, लेकिन हालांकि वो भी पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, मैं मानता हूं, लेकिन वहां अगर फहरता तो वो फहरता किसी का मजहबी झंडा नहीं फहरना चाहिए था, लेकिन वो फहराया गया। आपके साथ धोखा किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, उसको फेंका गया, फाड़ करके फेंका गया, पुलिस वालों को मारते समय उसी तिरंगे का इस्तेमाल किया गया। यहां पर फिर से देश की अस्मिता का सवाल आता है, वो किया गया। दूसरी चीज कि राजदीप सरदेसाई के ऊपर अब सख्त से सख्त नियमों में कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने ये कहा कि किसान को, ट्रैक्टर पर जो बैठा था उसके सिर में गोली मारी गई है, वो ट्रैक्टर पलटा और वो मर गया। इसके बाद सबसे ज्यादा दंगा भड़का है, जिसके बाद में पुलिस वालों को निर्ममता के साथ में मारा गया है, निर्ममता के साथ में उनके हत्या के प्रयास किए गए हैं। अब राजदीप सरदेसाई को आज तक वालों ने निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया, उसकी सैलरी नहीं देंगे पिछले 1 महीने की, और आगे कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी उसको, बल्कि अब वो अभियुक्त है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यही नहीं, आज वो जब जनता के बीच में पहुंचा तो उसकी घनघोर बेइज्जती हुई। नीचे पिन कमेंट में सारे वीडियोस में आप लोगों को दूंगा। सबसे बड़ी चीज कि आज जो लोग कह रहे हैं कि इसमें भाजपा का स्थान है, कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ राकेश डकैत, जो उन लोगों के पर्चे पर पहले भी इलेक्शन लड़ चुका है, वो नहीं बता रहा है कि मेरी पार्टी कौन सी है। मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि उसकी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का वो गुर्गा है। आप लोगों को यहां पर लेकर के आया है, आप लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इसी कांग्रेस के साथ में मिला हुआ दीप सिद्धू है, जिसके पिछला वीडियो देख लेना, सारे के सारे मैंने जितने भी उसके प्रूफ हैं दे दिए हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने खुद उसको प्रमोट किया, खुद उसको प्रेज किया और सपोर्ट किया। अब अगला नंबर आता है, जिस समय पर खालिस्तान का झंडा ऊपर चढ़ रहा था, उस झंडे को दिखाने वाला जो व्यक्ति आप लोगों को नीचे दिख रहा है, यह है विक्की थॉमस, और ये पूरे के पूरे यूरोप में फेमस है। ये गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक है, ये राहुल गांधी के नज़दीक है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत नज़दीक है, ये पूरे गांधी खानदान के बहुत नज़दीक है। ये इस आंदोलन में पहुंचता है सिर के ऊपर सिख निशान पहन करके भगवा, और ये वहां पर वाहेगुरु जी का खालसा बताता है। ये उड़ती हुई एक चील को बाज बता देता है और कहता है कि देखिए बाज आ गया। यहाँ पर एक ईसाई ही कन्वर्टेड 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड विक्की थॉमस ही चील को बाज बता सकता था।
उसने वहां पर इंटरव्यूज भी खूब दिए, लेकिन इसके हाथ की पहचान आप लोगों को दिख जाएगी, ये एक ईसाई है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जब इनके आंदोलनों में जब शराब पकड़ी गई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि जिन लोगों से अपनी नस्लें नहीं बच रही वो फसलों के नाम पर आकर के दिल्ली में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज पंजाब जो है वो ईसाइयत के चंगुल में है। कांग्रेस कभी भी 84 को नहीं भूल सकती, वो अपने खानदान के लोगों की हत्या को नहीं भूल सकती। पंजाब को नशे की जद में किसने डाला? इसी कांग्रेस ने। पंजाब को ईसाइयत में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है? इसी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। पंजाब को कमजोर करने, पंजाब को ईसाइयत में धकेलने, नशे में धकेलने और उसकी पूरी की पूरी शक्ति को यहां पर लगा दिया। वहां पाकिस्तान की निगाह इस समय पर पंजाब के ऊपर है कि वो वहां पर किस प्रकार से हमला करे। ये सारी की सारी वजहें हैं। आप सोच लीजिए, खुद से इस बात का विचार कीजिए कि आज पंजाब ईसाइयत के जद में क्यों है। वो जो पादरी है विक्की थॉमस नाम का व्यक्ति, वो आप लोगों के बीच में आकर के क्या कर रहा है? वो व्यक्ति जो आप लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, सिखिज्म को कमजोर कर रहा है। कहाँ की सिक्खी बची, कहाँ का झंडा बचा और कहाँ का इतिहास बचा जब आपके सर्वाधिक लोग कन्वर्ट होकर के ईसाई बन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी नस्लों को बचाओ। फसलों को बचाने का जो कार्य है वो हो जाएगा। नस्लें नहीं बचेंगी तो फसलों को बोने वाला और उनका भोग करने वाला भी कोई नहीं बचने वाला है। अगर आप लोग अपने इस स्वयं विवेक से नहीं जाएंगे, पुलिस के कहने से नहीं जाएंगे, तो आसपास की जो जनता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। जिस दिन वो अपने इलाकों में आप लोगों को न जाने किस कॉर्नर में ले जाकर के गोड्डा बजा दे, कहां जाकर के आपकी हींक तोड़ दे, वो भी नहीं कहा जा सकता। इस वजह से आप लोग बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की चालों को समझिए। इन लोगों के पास में मोटा पैसा आ रहा है, अपना जो कार्य है उसको धीरे धीरे करते रहें। जो विरोध करना है उसको करें, कोर्ट में लड़ें। इस पूरे के पूरे मामले को भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखे, तो क्यों ना पूरे के पूरे कानून को ही सुप्रीम कोर्ट देख ले। तो कानून का मसला है, कानून से निपट लिया जाएगा। आप लोगों की तो वैसे भी मैंने सुना है कि हरियाणा के जितने भी जाट है, उत्तर प्रदेश के जितने जाट है, उनकी तो बेइज्जती कर रहे हैं ये सिख। तो कह रहे हैं पंजाब वाले लोग कि इन्होंने जाटों ने ही हमारा ये पूरा का पूरा जो काम है ये तमाम करवा दिया, हमारी बेइज्जती करवा दी। सारे के सारे लड़ाई ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाटों ने की है। तो आप लोगों के बीच में तो इतने बड़े पहले से पहले खाइयां पैदा हो चुकी है। बीकेयू भानु पहले ही छोड़ करके जा चुकी है, पहले ही वीएम सिंह जा चुके हैं। अब टीकरी बॉर्डर छोड़ दिया है लोगों ने, गाजीपुर से काफी लोग जा चुके हैं, सिंघू बॉर्डर से काफी लोग जा चुके हैं। इस वजह से आप लोग इस बात को समझिए कि कानून का मामला है, कानून के हिसाब से हो तो बेहतर है। इसको शाहीन बाग बनने से बचाइए, नहीं तो आप लोगों की इज्जत वही 2 कौड़ी की रह जाएगी और आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। बार 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 मैं इसी बात की आप लोगों से विनती करता हूं। धन्यवाद। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो और किसान भाइयों तक भी पहुंचाइए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।